पड़ता है, वो फ़र्क समझाता हूँ। दोस्तों, ये जो मिस्टर एलन मस्क हैं, ये बेसिकली कोई इन्हें अफ्रीका का बताता है, तो कोई कहीं का बताता है, तो मैं आपको बता दूँ इनके खानदान की जड़ें जो हैं वो ब्रिटेन से है, ये ब्रिटिश डीएनए है और इनका परिवार ब्रिटिश का था, ब्रिटिश के बाद शादी अफ्रीकन से की, फिर कैनेडियन से की, दादे ने, चाचे ने ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं मगर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनका घर भी टूट गया था। जो है वो अब एक लंबी कहानी है उसको हम छोड़ देते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि इनके खानदान का अ, रिश्ता जो है MI6 से रहा है, यानी ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से इसके खानदान का रिश्ता रहा है। फिर मगर हर आने वाली औलाद वैसी ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। तो पहले तो ये बता दूँ कि वो खानदानी डीएनए से ब्रिटिश है, फिर कहाँ-कहाँ गए, कहाँ-कहाँ आए, कनाडा कैसे स्कूलिंग हुई, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये अलग कहानी है। मैंने जड़ की बात आपको बता दी है। ये अब इस आदमी की थोड़ी-सी मानसिकता को आप समझें, इसके मिशन को समझें और इसके पीछे के पूरे सिनेरियो को समझें क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ा स्टार बनता है, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो पत्रकार हो, सिर्फ वही बन सकता है जिसके पीछे कुछ संगठन खड़े हों। जब तक वो संगठन उन संगठनों की चेन उनको सपोर्ट नहीं करती है, तब तक वो कुछ नहीं बन सकते। चाहे वो दुनिया के किसी भी रहस्य को आपके सामने खोल के रख दे, आप उसे नहीं मान सकते क्योंकि किसी न किसी संगठन का बैक पीछे से होना ज़रूरी है और यही करती है यूसेड और यूसेड को खत्म करने के लिए आया था एलन मस्क। उसने अपना काम बखूबी किया है, जहां से आगे वो नहीं कर सकता है, वहां से आगे के रहस्य को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सवाल ये है कि 130 दिन के लिए ये एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद एलन मस्क को ने वो संस्थान जो है वो बना के छोड़ दिया है। अब उसमें कौन किसको अपॉइंट किया जाएगा, कौन देख-रेख करेगा, क्या करेगा, वो एक अलग बात है। एलन मस्क की अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। कभी-कभी डिस्प्यूट किए जाते हैं और कभी-कभी दिखाए जाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब मैंने एक बात कही है कि ट्रंप अकेले अपने दम पर राष्ट्रपति बन गया, ये संभव नहीं था। श्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, ये आप सोच सकते हो, मगर ये सच्चाई नहीं है। हर किसी संगठन, हर किसी व्यक्ति के पीछे दुनिया की लेवल वाइज़ ताकतों का हाथ होता है, जिसके पीछे जिस लेवल की ताकत का हाथ होता है, वो उतने ही आगे तक जा सकता है, क्योंकि वो अपना एक जाल बिछाते हैं और उस जाल को बेसिकली उसकी छीना-झपटी, उसकी तोड़, उसकी मरोड़ जो है, इन सब पर दुनिया में बैठी हुई सुपर पावर्स का गेम चलता रहता है। ये सुपर पावर्स का गेम के पीछे एक पत्र आज इस तरह की आपको सुन ली होगी आपने या सुन लेंगे कि बेसिकली बीमा बड़ी आफत फैला दी थी और ट्रंप जरा पागल हो रहा था, वो सुन नहीं रहा है बात को और वो यहाँ एलन मस्क ने भी पूरे लोगों को बाहर नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। 173 मिलियन जो है उसने सेव भी कर दिए हैं डॉलर जो है कि किस तरीके से तनख्वाहें या नौकरियां कट की हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 44 अरब डॉलर का फंड जो है यूसैड वहां से उनकी गवर्नमेंट से लेती है। वहां की कांग्रेस इस फंड को पास करती है और यूसैड उसको दुनिया में लगाती है। कैसे लगाती है दुनिया में? ये जो 44 अरब डॉलर की बात है, ये मात्र 44 अरब डॉलर के अलावा जो 400 अरब डॉलर है, ये उन्हीं देशों के अंदर 100 देशों से ज्यादा में ये एजेंसी काम करती है। भारत में भी बड़े जबरदस्त तरीके से इसकी पैठ है। दोस्तों, ये जो एजेंसी है, माफ करना गर्मी आज बहुत है और हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी अ, आपको गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भारत में नजर आएगी, दुनिया में नजर आएगी और इसके काम क्या है पहले मैं आपको वो बता दूं। ये एजेंसी बेसिकली दुनिया के अंदर अ, मतलब ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट चलाती है, एनजीओज को फंड कराती है और करती है। अगर ये 10 रुपए अपनी जेब से किसी को देती है तो 90 रुपए वो दिलाती है उसी देश की कंपनियों के सीआरएस फंड से
सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से और वहाँ के सिस्टम से। 10 रुपए अपने उसमें लगाती है और 90 रुपए ये अरेंज करवाती है ऐसे एनजीओज़ को जो इनके लिए लॉबिंग करते हैं। ये बेसिकली एजेंसी का काम ही अमेरिका के लिए अमेरिका के लिए एनवायरनमेंट डेवलप करना इसकी ड्यूटी का एक हिस्सा है। दुनिया में बहुत से लोग जो है वो इसको मानते हैं कि ये सीआईए का कवर इंस्टीट्यूशंस है, जो इसके बहाने पर एंट्री दिलाता है और ये कवर करता है सीआईए के एजेंट्स को। 2012 में व्लादिमीर पुतिन ने इसकी तशरीफ पे एक अच्छी सी लात मारी और उसको अपने देश से बाहर कर दिया था। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसको छू भी सको, ये याद रखना, नोट भी कर लेना। और अगर मैं डर रहा होता तो मैं इस सब्जेक्ट का नाम ही नहीं लेता। अगर मैं डर रहा होता तो माफ करना कि मैं इस सब्जेक्ट पर चर्चा ही नहीं करता। तो क्योंकि मैं इसके वो पत्ते खोल रहा हूँ जो ज़रूरी हैं और जो एलन मस्क को लेकर, ट्रंप को लेकर भ्रम फैलाया जाएगा यहाँ की मीडिया द्वारा, ये खुद यूसैड एजेंसी के द्वारा प्लांटेड स्टोरी है, जो आप लोग डिस्कस कर रहे हो, सुन रहे हो। क्योंकि उसका नाम कहीं ना आ जाए, उसको वो चर्चा में ना आ जाए, तो एम्प्लॉई और फलाना और ढिकाना ये सब आते रहेंगे। और ये उसी एजेंसी के लिए इस एजेंसी बनाया गया था, क्योंकि 100 से ज्यादा देशों में एक भारी भरकम नेटवर्क इस एजेंसी का है। और ये एजेंसी जो है खुद अपने चार्टर में इन्वॉल्व रखती है कि ये डेमोक्रेसी के लिए काम करती है, लोगों को वोट देने दिलवाने के लिए काम करती है, ये पॉलिटिकल वैल्यूज को समझाने और समझने के लिए काम करती है, ये नेताओं को सीधे रास्ते पे लाने के लिए काम करती है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि अब मसला यहाँ आ जाता है कि अ, कुल मिलाकर जो हालात होते हैं, वो ये हो जाते हैं कि मतलब जो है ये एजेंसी नज़र कहीं भी नहीं आती मगर आपके हर घर में मौजूद होती है। ये बेसिक एग्रीकल्चर को लेकर काम करती है, गरीबी कोई सेक्टर इसने छोड़ा नहीं होता है और मीडिया के साथ ये पार्टनरशिप करती है। इसके लोग आपको कहीं नज़र नहीं आएँगे जबकि हर जगह मौजूद हैं और ये एजेंसी दुनिया के अंदर अ, ऐसी एजेंसियों के साथ भी अपना टाई अप करती है, चाहे डब्ल्यूएचओ हो या फिर वो कोविड रहा हो या फिर एड्स के प्रोग्राम्स रहे हों। मैं एक सवाल एंड में एड्स पर छोड़ के जाऊँगा, उसे ज़रा गौर करिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। ये किस तरह के प्रोपेगेंडा को एस्टैब्लिश करते हैं और किस तरह मेडिकल क्षेत्र से लेके कृषि, ग्रामीण क्षेत्र के गरीब जो बिल्कुल घरों में अनाज के लिए परेशान है, उन तक में अपना नेटवर्क बनाकर कैसे काम करती है। यानी किसी भी देश की सत्ता परिवर्तन और किसी भी देश के अंदर रेवोल्यूशन और किसी भी देश के अंदर जो है तख्ता पलट जैसी कार्रवाइयों को ये आसानी से करवाती है और अपने इसी नेटवर्क और पकड़ के जरिए ये थ्रेट करती है और बनाती है। चूंकि वहां की सरकार इसे फंड करती है, सरकार इसे अपनी एजेंसी मानती है, तो इस एजेंसी को दुनिया में कोई भी अपने देश में एंट्री देने से मना नहीं करता सिवाय व्लादिमीर पुतिन के। गल्फ में इसकी गहरी पकड़ है और हर जगह पे, क्योंकि यहाँ अगर ये अलग-अलग देश में अलग-अलग व्यवहार करती है, जैसे यूसैड पूरे गल्फ के अंदर मौजूद है मगर ये डेमोक्रेसी के लिए वहाँ काम नहीं करती। वहाँ राजतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करती है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में ये एजेंसी जो है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए काम करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए काम करती है। ये यूएई में वो काम नहीं करती, ये सऊदी में वो काम नहीं करती, ये कुवैत में वो काम नहीं करती है, ये बल्कि वहाँ राजतंत्र को मजबूत। ये लोगों को समझने की जरूरत है कि इस एजेंसी की जरूरत क्या है, जिसकी अपनी एक विचारधारा नहीं है बल्कि देश के अंदर एंट्री मारती है और एंट्री मारने के बाद हर चीज पर अपना कब्जा जमा लेती है। इसके सर को काटना रशिया के लिए और चाइना के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया में मानसिक गुलाम बनाने का काम ये एजेंसी करती है। जिस एजेंसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एलन मस्क की ड्यूटी लगाई गई थी वो सफल नहीं हो पाया, और सफल क्यों नहीं हो पाया ये बताऊंगा। असल कहानी है ये जो बकवास आप सुन रहे हो ना टेलीविजन पे तथाकथित बुद्धिजीवियों को, कद्दू की पूंछ किधर होती है इनको ये भी नहीं पता, डिप्लोमेसी की बात करते हैं। अरे यार गली मोहल्ले की बात कर, देखिए आप लोगों को बुरा लगता है कि जब मैं ऐसी बात करता हूँ। मैं सच इसलिए बोलता हूं कि 140 करोड़ लोगों का मूर्ख बैठकर मूर्ख बनाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम लोगों को सच
सच्चाई पता नहीं चलती है, इसीलिए हम लघु उद्योग, कुटीर कुटीर उद्योग और हम अपने देश को इतनी भारी पॉपुलेशन होने के बाद भी दुनिया की पावर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे वो जो चंद चमन चमनचू जो हैं वो आके बुद्धिजीवी बाँटने लगते हैं और आने के बाद गुलाम पैदा कर देते हैं, मानसिकता उनकी तुम्हारी खराब कर देते हैं और तुम्हें उस दिशा में सोचने ही नहीं देते। अब तुम सोच रहे होंगे भाई एलन मस्क और ट्रम्प का झगड़ा हो गया, झगड़ा किस बात पे था? ये बेसिकली उस मिशन में सक्सेस जहाँ तक हो सकता था हुआ और फिर उसी यूसैड के मालिक और यूसैड ने जो है पूरी तरह से एलन मस्क और ट्रम्प को इस वक़्त घेरा हुआ है और मजबूर किया हुआ है कि वो इससे आगे ना बढ़ें, इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय ना करें क्योंकि अमेरिका की पकड़ जो है वो पूरी तरह से छूट जाएगी और अगर अमेरिका की पकड़ इस एजेंसी के बगैर छूट जाती है, तो फिर ये अमेरिका के लिए बहुत बुरा होगा। तो इस बात पर आकर कहीं न कहीं एलन मस्क और ट्रम्प को भी समझौता करना पड़ेगा। हालाँकि उन्होंने इसके असर को बहुत हद तक कम किया है, मगर 30% से ज़्यादा सफलता नहीं मिली है। उसकी वजह ये है कि मैंने पहले बताया था कि हथियार बनाने वाली कंपनी MI6 और ये सारी जो एजेंसियाँ इसके साथ को एजेंसियाँ भी शामिल हैं कि इज़राइल की एजेंसी है, इसके बाद यूगड जो है वो ब्रिटेन की एजेंसी शामिल है। ये बहुत सारा एक खतरनाक किस्म का नेटवर्क है और ये पूरी दुनिया में अपना एक पैठ बनाकर बैठा हुआ है, जिसे कोशिश की थी ट्रंप ने एक नया डिपार्टमेंट बनाकर एलन मस्क को ज़िम्मेदारी देके इस सिस्टम को खत्म करने की, जो सफलता नहीं मिली है। और अब उन्हें कन्विंस कर लिया गया है कि इसे इससे ज़्यादा खत्म ना किया जाए, क्योंकि अभी हमें दुनिया पे राज करना है, दुनिया में गुलाम बैठे हुए हैं। हम चंद जो है स्टोरी प्लांट करेंगे, वो स्टोरी को जो है यही यूसेड यूकेड जो है उसे प्लांट करेंगी और लोग उसको फ़ॉलो अप करके ज्ञान बाँट रहे भी होंगे और ज्ञान ले भी रहे होंगे। और चूँकि आगे आने वाले दिनों में अगर हमें समर्थन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें जो है समर्थन चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो फिर कुल मिलाकर जो है स्पष्ट है कि ये सब चीज़ें मतलब कुल मिलाकर हमें रखनी पड़ेंगी और ये रख ली गई हैं। कहीं आपने चर्चा नहीं सुनी होगी, तो आपने पहले सुना होगा एलन मस्क को क्या कहता था? बेसिकली रेड लेफ्ट को बढ़ाने का काम करती है, यानी कि ये जो बेसिकली खून खराबा दुनिया के अंदर धार्मिक कट्टरता और ये सारी चीजें उल्टे फैलाने का काम करती है, समाजों के बंटवारे का काम करती है और बांटकर उन्हीं सत्ताओं पर दबाव बनवाने का काम करती है। इस पर बहुत लंबी जो है रिसर्च और शोध करके लोग अगर स्टूडेंट्स अगर कोई सुन रहे होंगे तो उनको एक एक चीज पर शोध करने की जरूरत है, ताकि आपको पता चल सके कि ये कवर अप करने वाली जो एजेंसी है, ये दरअसल तुम्हारे भले के लिए काम कर रही है कि तुम्हें गुलाम बनाए, और इसी को एलन मस्क हटाना चाहता था। एलन मस्क पर कई देखे मैंने टेढ़े से मुँह वाले जो है वो पत्रकार आज अजीब-अजीब सी ज्ञान पेल रहे थे कि इसने नौकरी निकाल दी, इतने लोगों की नौकरी छीन ली। अरे पूरी दुनिया की जो है गुलाम बना लिया, उनकी उनकी आज़ादी छीन ली इस एजेंसी ने, जिस एजेंसी को एलन मस्क खत्म करना चाहता था और जिन लोगों को वो निकालना चाहता था। मगर तुम्हारा इल्म बहुत बड़ा है ना, और 2 घंटे पहले एक अखबार पढ़ेंगे और उसके 12 मिनट के बाद में एक स्टोरी प्लांट करने यूट्यूब पे बैठ जाएँगे। शर्म किया करो यार, आप लोग। जब तक किसी चीज़ पे शोध कार्य तुम्हारा पूरा नहीं हो जाता, क्यों इस देश की जनता को गुमराह करते हो? यहाँ बहुत ही क्लियर शब्दों में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलन मस्क उस गोल को अचीव नहीं कर पाया, मगर ये संस्थान खत्म नहीं हुआ है और इसमें बहुत सी एंटी जो इस वक़्त चल रहा था, 100 साल से जो निज़ाम चल रहा था, उसे जो लोग बदलना चाहते हैं, उसको उसको बदलने की, उसको बेसिकली तोड़ने के, क्रैक करने के लिए ये कोशिशें जारी हैं और ये जो कोशिशें इस वक़्त जारी हैं, ये एलन मस्क के जाने से इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर ये धीरे-धीरे समाप्त की जा सकती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पैठ बनाई है और दुनिया की सत्ताओं को कंट्रोल ये कर रही हैं। तो एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में दिखावे के लिए कोई झगड़ा-फ़साद जो भी आप समझ ले हो या रहे, हकीकत के रोल से कोई लेना-देना नहीं है। मगर अभी भी बुरियाँ ये है कि दुनिया में इस तरह के लोग मौजूद हैं फिलहाल, अ, जो बेसिकली इनके एजेंडे को बढ़ा रहे हैं और मेरे जैसा इक्का-दुक्का आदमी अगर कोई चर्चा करता है, तो उस बात की कोई वैल्यू इसलिए नहीं रह जाती है कि
आपके दिमाग में ना एक चेहरा बनाया गया है, एक उसके कपड़े बनाए गए हैं, फिर उसका एक नाम गढ़ा गया है और उसके नाम के आगे एक टाइटल लगाया गया है। ये टाइटल पढ़ने के बाद आपकी जो बेसिकली अ, मनोस्थिति है कि आपकी वो मनोस्थिति जो है आपकी एक स्थिति बदल देती है। आज पता नहीं इतने ज़्यादा मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं इस चीज़ पे, कौन क्या चाहता है बाद में देखूँगा। तो दोस्तों ख़ैर कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो मसला है एलन मस्क का इसका कोई लेना-देना नहीं है अभी ये उनके झगड़े से और यहाँ उसके फंड खत्म हो जाने से। ये बात मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि किस तरीके से कोई एक बार फंड देने की ज़रूरत होती है और उसके बाद उल्टे लेने की ज़रूरत होती है। तो अब एलन मस्क का अपनी कंपनियों को प्रॉफ़िट में बदलने का वक़्त शुरू हो चुका है। वो उस काम को करेगा और जो उस ज़िम्मेदारी उसने उठाई थी उसका 30% काम वो कर चुका है। बाकी एक लंबा पीरियड लगेगा क्योंकि जिन देशों में ये एजेंसी प्लांट और अपना काम कर रही है, उनके देशों, उनके राजाओं, महाराजाओं, प्रधानमंत्रियों, संतरियों, मंत्रियों और जनता, इसमें सब में इसकी पैठ है। इसकी 1 घंटे के अंदर इसके अधिकारी बदल के भी जड़ें नहीं काट सकते क्योंकि इसने अपने लोगों को हर समाज, हर तबके, हर सिस्टम में पैदा कर रखा है और वो इसके लिए ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और ये उन्हें कवर कर रही है। यहाँ आप लोग